किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को मूली फसल जो बरसात के मौसम में लगाई जाती है, खरीफ सीजन की, जून जुलाई अगस्त, इन 3 महीनों में मूली अपन कब लगाएं, कैसे लगाएं, किस मेथड से लगाएं, उसकी कंप्लीट जानकारी दूंगा। दोस्तों, आज की जो मेरी जानकारी है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर है। मैं जहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरी मूली आज 15 दिन की हो चुकी है। और दोस्तों, ये मैंने लगाई थी 30 जून को। तो 30 जून को टेम्परेचर तब बहुत हाई था, उसके बाद काफ़ी तेज़ बारिश भी आई है, लेकिन मेरी एक भी मूली नहीं मरी है। एक भी जो मेरा मूली का जो प्लांट है, पौधा है, वो नहीं मरा है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को जो मेरी मूली 1 महीने की हो चुकी है, जो इससे पहले लगाई थी, जब मैं मूली लगाई उस टाइम पे, वो 15 जून की मूली लगाई थी मैंने, तो उस टाइम पे लोग बोलते थे कि इस टाइम पर अगर आप मूली लगाओगे तो सिवाय नुकसान का कुछ नहीं, क्योंकि मूली हो ही नहीं पाएगी। इतना ज़्यादा टेम्परेचर, उसमें बीमारियां आ जाएंगी, ऊपर से जो सफ़ेद वाइट स्पॉट पड़ते हैं पत्तों पे वो लग जाएंगे, और कुछ और भी बीमारियां आएंगी, या फिर टेम्परेचर की वजह से पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो मैं आप लोगों को वो मूली भी दिखाऊँगा। वो मूली आज 17 जुलाई है आज, तो वो मूली आज हार्वेस्टिंग के लिए लगभग तैयार है। आप 1 सप्ताह बाद उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। और इतने ज़बरदस्त टेम्परेचर में, इतनी ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी एक भी पौधा मेरा क्यों नहीं मरा, ये सब जानकारी आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाई, जून जुलाई अगस्त महीने में हमारे किसान मूली लगाने का जो उनका कारण होता है, मूली लगाने का उनका जो ध्येय होता है, जो मकसद होता है, वो ये होता है कि बाज़ार भाव बहुत अच्छे मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, बाज़ार भाव मिलते भी पूरे साल भर में इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा। कारण बाज़ारों में मूली की शॉर्टेज होती है। शॉर्टेज इसलिए होती है कि इन दिनों में हर एक किसान मूली की फसल पैदा नहीं कर सकता। इसमें बहुत से चैलेंजेस होते हैं। एक तो टेम्परेचर का चैलेंज होता है, एक बारिश का चैलेंज होता है, खेतों में अगर पानी भी भर गया तो मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत से किसानों को तो पूरे खेत के खेते वो ख़त्म हो जाते हैं, जिन खेतों में पानी भरता है। या फिर कि जो किसान, उनको लगातार स्प्रेइंग शेड्यूल चलाना पड़ता है। इसके अंदर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सुबह भी देखना पड़ता है, शाम के टाइम भी देखना पड़ता है। ज़्यादा इसमें कोई वैसी बीमारियां आती नहीं है, बस फंगस की समस्या है इसमें ज़्यादा आती है, क्योंकि मौसम ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बनी हुई होती है इन दिनों में, और बरसात होगी लगातार। तो अगर 2-3 घंटे भी इनकी पत्तियों में पानी भरा रह गया तो उसी टाइम ये समझ लीजिए, बहुत कोमल पत्तियां होती हैं इनकी, तो वहीं पे फंगस स्टार्ट हो जाता। तो इसमें ये सब आप लोगों को, ये सब जानकारियां मैं इस वीडियो में पूरी कंप्लीट दूंगा। और आप लोगों को मैं आप बता रहा हूं, अगर हमारे मेथड से आप चलोगे तो आप लोगों की खेत में एक भी पौधा नहीं मरेगा। क्योंकि हमारे जितने भी मैंने मूली लगा रखी है, मैंने 2 खेतों में मूली लगा रखी है। एक तो मेरी मूली को आज 1 महीना हो गया, 15 जून को लगाई थी। एक मेरी मूली आज ये लगभग 15 से 17 दिन की हो चुकी, जहाँ पे मैं बैठा हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी वही साधारण तरीके से अपन खेत के अच्छे से जुताई करो। लास्ट टाइम अपन उसमें जब आखिरी जुताई करते हो, आप रोटावेटर से करो या पाटा लगाते हो, तो उससे पहले आप खाद डालो। खाद उसमें आप 1 बैग 1 एकड़ के हिसाब से DAP डालो, लगभग 30 से 35 किलो पोटाश डालो 1 एकड़ में, और 15 से 20 किलो यूरिया डालो। कहीं कहीं पे खेतों में क्या होता है कि उनके खेतों में प्रॉब्लम होती है फंगस की, जैसे कि मूली कई दफ़ा क्या होता है, उखाड़ते हैं तो काली मूली मिलती है, या फिर उनमें एक धारी सी बनी हुई होती है, जो क्वालिटी बहुत ख़राब होती है उन मूलियों की। तो वो उन खेतों में ज़्यादा होती है जिन खेतों में पानी का भराव होता है, या फिर जिन खेतों में लगातार अपन एक ही फसल लेते आ रहे हैं। तो उन खेतों में आप शुरुआत में या तो ट्राइकोडर्मा वीडी डालो, या फिर उसमें आप, मैं बताऊं तो कुछ सूत्रकृमि भी होते हैं, नेमाटोड वगैरह खेतों के अंदर, तो उनको ख़त्म करने के लिए आप कार्बोफ्यूरान डाल सकते हो खेत की तैयारी के वक्त। तो ये सब करने के बाद अब बात आती है दोस्तों, मेथड कौन सा अपनाएं। तो आप अगर खेत में, पूरे खेत में फ्लैट सरफेस पे अगर छिटकाव विधि से मूली करते हो तो इन दिनों में, तो उसमें ये समझ लीजिए आपके फैल होने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अभी जो मशीन से मूली बोई जाती है, आजकल मशीन आ गई, लेज़र मशीन, तो वो ज़मीन से उठा के बोते हैं। अगर वो लेज़र मशीन भी आपके पास नहीं है, आप हाथ से चुपाई करोगे, तो आप ज़मीन से उठा के उसके बेड बनाइए। वो मेथड आप ये रखिए दिमाग में कि ज़मीन की सतह से ऊपर उठा के अपन को मूली लगानी है। वो चाहे हाथ से लगाओ या फिर आप मशीन से लगाओ। रही बात आगे दोस्तों सीड की, आपको बीज कौन सा लेना, तो वो मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने बीज बता रखा है आगे। तो बीज को अपन को उपचारित भी करना है, तो उसको अपन कार्बेंडिज़म मैनकोजेब से उपचारित कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, इसके बाद बीज भी बो दिया हमने, उसके बाद फिर क्या करना है। तो किसान भाइयों, खेतों में अपने खाद पूरा डाला हुआ है, खेत में मूली है जो लगा दी, उसका जर्मिनेशन हो चुका है। अब हमारे पास कौन कौन सी समस्या आने वाली, क्योंकि समस्या तो अब स्टार्ट होगी। तो जैसे ही आपकी फसल 4 से 5 या 6 दिन की हो जाए,
तो उसमें आप देखते हो कि यार सुबह अपन ने देखा पौधा बहुत बढ़िया था, शाम के वक्त जब अपन गए तो पौधा मुरझाया हुआ था और वो मरा हुआ था, एकदम सूख गया था। तो उसमें एक जीव आता है, वो इस टाइम पे मूली या फिर सरसों वर्ग की जितनी भी फसलें होती है सबसे ज़्यादा नुकसान ये जीव पहुंचाता है। तो अब अपन को स्प्रेइंग शेड्यूल स्टार्ट करना है 5वें दिन से। तो 5वें दिन से कौन सा स्प्रेइंग शेड्यूल स्टार्ट करना है और उसको लगातार कंटिन्यू कैसे रखना है। तो आप लोग देख रहे होंगे 15 दिन की मेरी मूली है, 15 दिन में मैं इसमें 3 स्प्रे ले चुका हूँ, तब भी ये बची हुई। तो मैं अब बताता हूँ शुरुआत मैंने कहाँ से की है। तो सबसे पहले मैं इसलिए सब कुछ ये पिटारा लेके बैठा हूँ यहाँ पे कि कुछ हमारे किसान भाई हैं वो फर्स्ट टाइम खेती कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं, उनको फर्स्ट टाइम खेती कर रहे हैं तो उनको टेक्निकल अगर मैं बताऊँ तो वो टेक्निकल डालना है तो उनको समझ में बात नहीं आती। वो बोलते हैं कि आप सीधा ब्रांड नेम लीजिए या आप दिखाइए हमें कौन सा होता है क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों तो कार्बेंडिज़म मैनकोजेब से अपन स्टार्ट करेंगे। तो साफ पाउडर जो सब जगह इसकी अवेलेबिलिटी है, अपन ने शुरुआत की थी साफ पाउडर से। 5वें दिन इसमें साफ पाउडर की एक स्प्रे की। साफ पाउडर जो हमने लिया था ये 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लिया था शुरुआत में। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ये लेने के बाद इसमें हमने जो इंसेक्टिसाइड ली थी वो शुरुआत करता हूँ मैं मोनोक्रोटोफॉस। आपकी फसल 1 सप्ताह के लगभग हो जाए, लेकिन इसकी डोज है वो बिल्कुल हल्के रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अगर डोज थोड़ी सी भी बढ़ा दी तो इतना हाईली टेक्निकल है, पौधे को मार सकता है। तो इसकी डोज की बात करूं तो जो 16 लीटर का अपना पंप आता है उसमें मात्र 8 से 10 ml मिला लीजिए बस जी। तो ये स्प्रे किया अपन ने शुरुआत में। तो शुरुआत में ये स्प्रे करने के बाद अपन 7 दिन तक फ्री हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या फिर आएगी भी नहीं। उसके बाद जो अगला 7वें दिन होता है दोस्तों, उस टाइम पे जो मूली के पत्ते हैं वो दूसरे पत्ते आ जाते हैं। दूसरे पत्ते आने के बाद फिर दूसरे पत्ते में समस्या बढ़ जाती है। वो देखिए आपके वहाँ पे मौसम कैसा है। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनी हुई, बरसात लगातार हो रही है, तो आप फिर दूसरी स्प्रे में थाइफेनेट मिथाइल जो रोको के नाम से आता है बायोस्टर्ड कंपनी का, ये लीजिए। ये भी वही 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लीजिए। इसके साथ दूसरा जो इंसेक्टिसाइड लेते हैं अपन वो अल्फ़ा मैथ्रीन लेते हैं। तो इसकी जो मात्रा है अल्फ़ा मैथ्रीन की अब थोड़ा अपन बढ़ा देते हैं दूसरे में। तो अल्फ़ा मैथ्रीन जो लेंगे, थाइफेनेट मिथाइल है वो 20 से 30 ग्राम पर पंप के हिसाब से ले सकते हो आप। अल्फ़ा मैथ्रीन है, इसको अपन को लेना है 15 से 20 ml एक पंप में, क्योंकि अभी पौधा है वो छोटा है दोस्तों। अभी दोस्तों जिन किसानों के ज़्यादा बारिश आ रही है, खेत है वो उनके काली मिट्टी है, पानी है उसका भराव लगातार रहता है, तो उसमें इन टेक्निकल से बहुत कम फ़ायदा होगा। थाइफेनेट मिथाइल है वो तो कुछ हद तक काम कर जाएगी, लेकिन जो साफ पाउडर है वो इतना उन बीमारियों से, उस फंगस से कहीं ना कहीं हल्की पड़ जाएगी लड़ने में। तो उसमें अपन को बहुत हाईली टेक्निकल यूज़ करने पड़ेंगे शुरुआत में अगर अपनी फसल को बचाना है। वो डिपेंड ऑन आपकी सॉइल, डिपेंड ऑन आपका क्लाइमेट, वेदर कंडीशन, इन पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन को इसमें आगे क्या करना है। तो 2 स्प्रे करने के बाद, 2 स्प्रे आप लोगों को ये समझ ली 10 से 12 दिन निकल गए, उसके बाद अपन को इस पौधे की जो ग्रोथ है, इन पत्तियों की जो ग्रोथ है वो करनी, क्योंकि यूरिया अपन छोटे पौधों में दे नहीं सकते, DAP वगैरह पहले से दे रखा है तो वो भी धीरे धीरे रिलीज हो रहा है ज़मीन में। तो उसके बाद अपन को एक स्प्रे ले लेनी है NPK 19-19 या NPK 20-20 की। तो इसकी जो डोज की बात करूं तो 15 से 16 लीटर पानी में आप 30 से 50 ग्राम NPK 19-19 या 20-20 आप ले सकते हो, इसकी स्प्रे कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो मूली मैंने लगा रखी, ये मेड़ पे लगा रखी। मैंने जब प्याज का बीज डाला था उस टाइम पे ये मेड़ पे लगाई थी, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी जून के महीने में। उस टाइम जब मैंने लगाई तो लोग बोल रहे थे इस टाइम की मूली नहीं होगी, लेकिन आप देख रहे हो कितनी अच्छी ग्रोथ इस मूली ने की है। तो बस मात्र 1 सप्ताह बाद इसको अपन बाज़ार में ले जा सकते हैं, इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। तो अब बात करते हैं दोस्तों वैरायटी की। तो वैरायटी पर मैंने जो पिछली वीडियो मूली पर बना रखी है, मेरे हाथों में वैरायटी है, मेरे हाथों में मूली का बीज, आप वो देख सकते हो। उसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है और एंड स्क्रीन चल रही है, आप वहाँ पर वैरायटी चूज़ कर सकते हो। और दोस्तों अभी भी आप लोगों को मन में कोई शंका है, कोई दुविधा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आप लोगों को रिप्लाई मिलेगी। धन्यवाद।